आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंग्लिश में कैसे हम थोड़े अच्छे लेवल तक आ सकते हैं और वो भी सिर्फ 30 डेज में। देखो, इस क्लास का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कि हम उन बच्चों को इस क्लास में मैं उन बच्चों का जिक्र करूंगा जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक भी क्लियर नहीं है, यानी कि वो अपना एक लेवल बनाना चाहते हैं। उसको लेके देखो, आपने क्या करना है, आपने रीडिंग करनी है कि डेली रीडिंग में आप जितना हो सके उतना ज़्यादा करना। रीडिंग में आपने कंजूसी नहीं करनी है, रीडिंग ठीक है। फिर आती है आपकी राइटिंग, ये दो चीज़ आपको करनी है, ठीक है। अब रीडिंग में आपने कैसे करना है, आपके पास कोई साथी नहीं है दूसरा, यानी कि मैं इस क्लास में मेन ये लेके चलूँगा कि आप एक सिंगल पर्सन है, आपके पास 30 दिन तक कोई भी दूसरा बंदा नहीं होगा, आपको अकेले करना है जो करना है। अकेले आप कैसे उसको सीखोगे, कैसे क्या समझोगे, तो 30 दिन आपको क्या करना है, आपने रीडिंग करनी है और राइटिंग करनी है। रीडिंग में क्या करना है, आपने कुछ भी उठा लेना, सपोज न्यूज़पेपर ले लिया, कुछ भी ले लिया। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर में मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरू के कुछ भी आपको कर लेना, जैसे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेना आपने, ठीक है। तो आप ऐसे करना 7 दिन, बिल्कुल छोटे से शुरुआत करना, मतलब कि बोरिंग ना लगे आपको। जैसे ही बोरिंग लगने लग जाती है कोई चीज़, तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फिर वो समझ में नहीं आ रही। इंजॉयमेंट के साथ आपको सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है आपने बोर होके भी सीखना है, ठीक है। तो इसको आपने रीड करना है, थोड़े थोड़े से करना है हमें। हमें ये जो खरीच है, ये हमें बढ़ाते रहना है, हमें इसको रोकना नहीं है। बेशक चाहे छोटे छोटे पॉइंटों से बढ़ाएं हम, ठीक है। हम इतना पढ़ेंगे 7 दिन तक, छोटा छोटा पैराग्राफ हम 7 दिन पढ़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, मन में किसी को पता न लग पाए कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, क्योंकि शर्म आती है, वो तो मैं आपकी बात को समझ गया, शर्म आती है। फिर आपने करनी है राइटिंग। अच्छा, अब आपने राइटिंग में क्या करना है, क्या लिखना है आपने, ये जो आपने पढ़ा इसको आपको लिख लेना जितना याद आए। अरे, यहाँ से लेके यहाँ तक तो लिख लोगे, एक यानी कि दो तो थोड़ा सा तो लिखोगे, 7 दिन तक कुछ तो आएगा मन में। साथ के साथ आपने क्या करना है, 7 दिन, सिर्फ 7 दिन न्यू वर्ड सीखने। न्यू वर्ड क्या सीखने, कुछ भी जो जो आपको नहीं पता है उसको सीख लो। बिल्कुल सिंपल से स्टार्टिंग करो, बिल्कुल सिंपल से। जैसे कि गोबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, यानी कि डंग, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम गोबर। फिर उसके बाद हम दूसरा वर्ड लेके चलते हैं कि मड क्या होता है जी, तो मड होता है जी कीचड़, ठीक है। पांच पांच ऐसे वर्ड आपने उठाने हैं और उनको 7 दिन लेके चलना। 2 दिन आपने नहीं समझना, ठीक है, 2 दिन समझो कि उन्हीं 5 को आप रिवाइज करना। बिल्कुल धीरे धीरे चलना, बिल्कुल धीरे धीरे करके, तो उससे आपको जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहेगी, ठीक है। अब जो 7 दिन हो गया, 7 दिन हमने रीडिंग कर ली, 7 दिन हमने राइटिंग कर ली। अब 8वें दिन से हमें जो करना है वही हमारा गेम चेंजर प्लान है, ठीक है। अब 7 दिन से क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये कंसिस्टेंसी बनी रहेगी धीरे धीरे करके। आपने एक दिन नहीं करा, कोई बात नहीं जी, फिर आपने फिर बाद में बढ़ गए, पर बीच में एक साथ 2 गैप नहीं लेने। देखो, 2 गैप लेने के बाद ये जो जगह है ये थोड़ी ज़्यादा हो गई, एक गैप लेने के बाद तो पता भी नहीं लग पाया कि गैप ले लिया। तो 2 नहीं लेनी, ये खींचती रहनी है हमें, ये इसमें बीच में हमें कोई गैप वैप ज़्यादा नहीं लेना हो, क्योंकि हम तो बिगिनर हैं, तो हमें तो बिल्कुल गैप लेना ही नहीं है, ठीक है। अब बारी आती है हमारी 7 दिन के बाद हमें क्या करना है, यानी कि 8वें दिन के बाद से हमें क्या करना है। 8वें दिन हमें ऐसा ही पैराग्राफ लेना है कोई, सपोज ये पैराग्राफ ले लिया हमने, इस पैराग्राफ को लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि शुरू से लेके एंड तक हमें पढ़ना है। और इस बार हमें बस थोड़ा सा चेंजेस कर देना है, इस बार हमें बहुत तेज आवाज में पढ़ना है, इतनी तेज आवाज में कि हमारा गला की जो वोकल पॉइंट है, जो भी है, जितना भी हमें लगता है कि, जैसे कई बार आपने देखा होगा बच्चे जो चिल्ला के बोलते हैं उनके गले में दर्द होने लग जाता है, कई बार टीचर पढ़ाता है उसके गले में दर्द हो जाता है। हमें 8 दिन तक ऐसे चिल्ला के पढ़ना है कि बस बात खत्म, ठीक है। वो भी सिर्फ हमें 7 दिन करना है, यानी 8वें दिन से स्टार्ट करके उसके जो 7 दिन हो जाए उसके बाद हमें वो थोड़ा रोक देना, फिर हमें स्लो पे शिफ्ट हो जाना। हमें 8 दिन तेज तेज पढ़ना है, बस पढ़ना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें राइटिंग करनी है। अब जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का करा था, ये सॉरी यहाँ तक का करा था, दो दो लाइन हम भरने वाले थे, इस बार हमें आधा पेज कर देना है, ठीक है। अब आधे पेज में हमें क्या लिखना है, जैसे हमने कभी लिख लिया, अब हमें अपने थॉट प्रोसेस करने होंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे हेयर के बारे में, यानी अपने बालों के बारे में। फिर हम लिखेंगे
ह्यूमन बॉडी के बारे में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी बुक के बारे में लिख लिया हमने, कोई भी जो हमारी फेवरेट बुक है उसके बारे में हमने लिख लिया, अपनी जो फेवरेट बाइक है उसके बारे में, या जो भी आपको पसंद हो, माई ड्रीम कार, माई ड्रीम हीरो, फलाना ढिमकाना, जो भी आपको सही लगे उसके बारे में आपने लिखना है। अब ये आपको 7 दिन फिर यही करना है, ठीक है। तो इस इस 7 दिन हमें क्या करना है, इसमें भी हमें रीडिंग करनी है, पर रीडिंग चिल्ला के, राइटिंग तो फिर आपको करना ही है, ठीक है। ये हमारे 2 चीज़ें इसमें भी करनी है। अब इसमें हमें जो वोकेबुलरी करनी है वो करनी है हमें, पहले हमने सिर्फ एक वर्ड को मतलब एक एक वर्ड करके चले थे हम, इस बार हमें चलना है 2-2 वर्ड करके। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके थ्रू आप एकदम से मास्टर बन जाओगे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप धीरे धीरे चलोगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होएगा, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा होता है, ठीक है। एकदम से जल्दबाजी में मत करो, धीरे धीरे चलो। शॉर्ट टर्म गोल कभी मत बनाओ, हमेशा लॉन्ग टर्म गोल बनाओ, क्योंकि वो हमेशा बेनिफिट देते हैं, ठीक है। अब हमें 2-2 करके वर्ड सीखने हैं और 7 दिन हमें ये करना है। अब 7वें दिन के उसके बाद पता है क्या होगा, उसके अंदर आपकी बॉडी अपने आप ही इंग्लिश को थोड़ा सा समझ लेगी, क्योंकि आपको धीरे धीरे उसको कर लिया। अब अगले दिन आप एक न्यूज़पेपर का पूरा एक पैराग्राफ भी पढ़ोगे, यानी कि यहाँ से लेके और लास्ट में यहाँ तक, तो भी आपका चलेगा। आप धीरे पढ़ो, स्लो पढ़ो, जैसे पढ़ो पढ़ो, लेकिन ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर 5 वर्ड आपने उठाने हैं और वो करने हैं 30 दिन तक। 30 दिन बाद आप खुद देखना है, इसमें एकदम से बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता, पर 30 दिन बाद जब आप देखोगे, पहले दिन से आप कंपेरिजन करना अपने 30वें दिन को, आपको अपने आप ही उसमें कुछ बदलाव दिखेगा कि हाँ कुछ बदलाव हुआ है। तो मैं आपको शुरू के 5 दिन के आपको वर्ड दे देता हूँ। वो गोबर वगैरह तो मैंने आपको, डंग वगैरह तो मैंने आपको लिखवा दिया था। अब मैं आपको कुछ और वर्ड लिखवा देता हूँ जो आप बार बार यूज़ करें और आप उसको बोलने की कोशिश करें, ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे बिल्कुल सिंपल से वर्ड कि जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सको, जैसे कि डर्ट। मैं आपको सीधी दिखाई देता हूँ वोकेबलरी, आपको कौन सी वाली उठा के और आप सीधा लिख लो उसको। ये लो, ये रहे वो वर्ड, आप इसको ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे करना आपको कर लो, और उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करो। यानी कि डंग मतलब गोबर, मड मतलब कीचड़, पिट मतलब गड्ढा, डर्ट मतलब गंदगी, डस्ट मतलब धूल, स्कम मतलब मैल, फॉर्म मतलब झाग। अब इसमें से कोई भी आप 5 वर्ड उठा लो, जैसे जो आप डेली यूज में कर सको, जैसे कि स्कम मैल, और धूल होगी, गंदगी होगी, और चलो कीचड़ को इसको उठा लो आप, या मड उठा लो, या डंग उठा लो, जो आपको उठाना उठा लो। इनको आप 5 दिन प्रैक्टिस करो, यानी कि 30 दिन आप इस हिसाब से पैराग्राफ से लेके चलो, जैसे मैंने आपको समझाया, तो आप देखोगे बहुत इंप्रूव होएगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो थैंक यू।